अस्सलाम वालेकुम। रूबी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फरजाना और आप देख रहे हैं रूबी आलमी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। मुसलमानों की जिंदगी बेहतर बनाने बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, जस्टिस राजेंद्र सच्चर का बयान। तहलका जरीदे के मुदीर के खिलाफ इब्तदाई तहकीकात का आगाज, जबकि खौफी दारुल हुकूमत में सियासत हुई गर्म। जापान में जलजले के बाद नया जजीरा नमूदार, जापान हुकूमत मसरत से सरशार। लटोविया के दारुल हुकूमत में सुपरमार्केट की छत मुनहदिम होने से 32 लोगों की मौत। ईरान को जोहरी तनाज़े पर आयद पाबंदियों में खदरे राहत मिले, अक़वाम मुत्तहिदा अमरीकी सफ़ीर का बयान। अब खबरें तफसील से। तहलका नामी जरीदे के मुदीर तरुण तेजपाल पर अपनी एक साथी सहाफ़ी के साथ जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक जानिब इस मामले में गोवा की हुकूमत ने इब्तदाई जांच का हुक्म दिया है, तो दूसरी जानिब दिल्ली में इस पर सियासत गर्म है। इत्तलात के मुताबिक बीजेपी रहनुमा अरुण जेटली ने हुक्मरान जमात कांग्रेस पर तरुण तेजपाल को बचाने का इल्जाम लगाया है। वाज़ेह है कि इससे कबल तरुण तेजपाल ने कहा था कि उन्होंने इस मनहूस सानहे के बाद कुफारे के तौर पर 6 माह के लिए अपने ओहदे से अलहदा रहने का फैसला किया है। हिंदुस्तानी मीडिया और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से इस मामले पर तरुण तेजपाल की सरजनिश जारी है। हिंदुस्तान के नायब सदर हामिद अंसारी ने इस मंगल को हिंदुस्तान के अहम तरीन सरकारी मीडिया इदारे पर सार भारती के बोर्ड मेंबर के तौर पर तरुण तेजपाल के नाम की मंजूरी दी थी, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद इनका नाम वापस ले लिया गया है। के संपादक पे ये गंभीर विषय है। व्यक्ति कौन है हमारी रुचि उसमें नहीं है, लेकिन जो सामान्य कानून की प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। और कानून का तकाजा ये कहता है कि जिस संस्था के साथ वो जुड़े हुए हैं वो अपनी एक इन हाउस इंक्वायरी करे, जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस और अब संसद ने कानून बनाया उसके तहत होगी। इसके साथ साथ क्योंकि ये अपराध है और विक्टिम के साथ साथ समाज के भी हित में जाता है कि जो लोग ऐसा अपराध करता है उसको सजा मिले, पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करे। उस कानूनी कार्रवाई में जो विक्टिम है वो केवल एक गवाह के रूप में आती है। पुलिस को अब जानकारी है कि अपराध हुआ और इसलिए उस अपराध की जांच पुलिस करे। ये दोनों कार्रवाई इकट्ठी चलती हैं, ये एक दूसरे का विकल्प नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फिर एक बार यूपीए ज़ेर क़यादत से पुरजोर मुतालिबा किया कि वो खैरताबाद मंडल को उबूरी दारुल हुकूमत बनाए। जुमे के रोज नई दिल्ली में यूपीए सदर नशीन सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मसले तेलंगाना को अपनी जमात की जानिब से एक याददाश्त पेश की है। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस ने बताया कि उन्होंने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से इदआ किया कि वो हैदराबाद को मरकज के जेर कंट्रोल ना बनाए। दरियासना सदर मजलिस ने रियासत के लॉ एंड ऑर्डर, रेन्यू और म्यूनसिपल इंतजामिया पर दिगर पार्टियों के मौकूफ का हवाला देते हुए कहा कि मज़कूरा उमूर की रियासत से जोड़ा रखा जाए, क्योंकि अगर आइंदा हुकूमत कांग्रेस की ना हो तो मुस्लिम, ईसाई और दलित तबके के अफराद के साथ नाइंसाफी होने का खदशा जाहिर किया है। Hyderabad has no geographical contiguity to the other residuary state of Andhra Pradesh, and secondly, even if it is not being a union territory, I had said that our party position is that law and order, revenue and municipal administration should not be kept with Government of India.
The reason being that law and order is a state subject, and tomorrow if we have a right-wing government in Delhi, so there are chances of miscarriage of justice happening against Muslims, Dalits and Christians. And regarding revenue district, the same thing which I had mentioned in my note, that is Hyderabad has कांग्रेस को करप्शन और तकसीम की सियासत अपनाने के मसले पर तनकीद का निशाना बनाते हुए नरेंद्र मोदी ने अवाम पर जोर दिया है कि वो इस तरह की दीमक से निजात दिलाएं और बीजेपी को इख्तिदार पर लाएं ताकि मुल्क को खुशहाली और तरक्की की राह पर ले जाया जा सके। जलसे आम से खिताब करते हुए मोदी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो कांग्रेस की तरह वोट बैंक की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं। बीजेपी के वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार ने कहा कि कांग्रेस में तकब्बुर है और वो पतली जिल्द वाली है, अवाम के ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं है, कांग्रेस दीमक की तरह है। अलाहाबादी उन्होंने कहा कि ये पार्टी तकसीम करने वाली है और तकसीम करते हुए इख्तिदार पर जमी रहना चाहती है और यही कांग्रेस का तर्ज अमल है। कांग्रेस ने मुल्क को आज़ादी के मौके पर तकसीम किया। अलाहाबादी उन्होंने एसपी और बीएसपी पर इल्जाम आयद किया कि वो कांग्रेस से वोट बैंक की सियासत सीखी है। मां बीमार है, पंखा नहीं चल रहा, बेटे की एग्जाम है, रात को पढ़ना जाता है, बिजली गुल है, घर में बेटे की शादी हुई है, नई नई बहू आई है, नया टीवी सेट लाई है, लेकिन उसको बेचारे को साथ भी कभी बहू ने देखना है तो टीवी नहीं चल रहा। भाई बहनों, और क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो बिजली नहीं है। जस्टिस राजेंद्र सच्चर, जिन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों की खस्ताहाली का जायजा लेने के लिए बनाई गई कमेटी की क़यादत की थी, आज मुल्क में मुसलमानों के मुस्तकबिल और उनकी किस्मत पर अदम तवज्जुही की शिकायत करते हुए कहा कि जब तक मुसलमानों की जिंदगियों को बेहतर नहीं बनाया जाएगा, इस मुल्क में हकीकी तरक्की नाकाबिले तसव्वुर है। दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक जज ने इस बात पर भी इजहार तासुफ किया कि सियासी पार्टियों को अवामुन्नास की फिक्र की बजाय अपने वाहिद लीडर को ऊंचा उठाने की कोशिशों में मसरूफ है। उन्होंने 8वें सुमित्रा चिश्ती मेमोरियल लेक्चर देते हुए कहा कि मुल्क में मजमूई तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों को भी तरक्की दी जाए। ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन नहीं हो सकता जब तक कि अक़लियतों को उनका हक़ ना दिया जाए। ये नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि मुल्क में तमाम गोशों को ये कबूल करना होगा कि अक़लियती मुसलमान और ईसाई तबके के अरकान बैरूनी बाशिंदे नहीं हैं, ये हिंदुस्तानी ही है और ये लोग हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक अक़लियतों, मुसलमानों और ईसाइयों के हुकूक़ को पूरा नहीं किया जाएगा, हकीकी तरक्की और खुशहाली नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि अगर अक़लियतों की कोई शिकायत हो तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो उनकी शिकायत को फौरी दूर करे और उनके मसाइल हल करने के लिए एक मेकानिज़म वाज़े करे। सरकारी मुलाजिमतों, अमकना जायदाद, खानगी या अवामी शोबे के बैंकों से कर्ज़ों के हुसूल में रुकावटें या अच्छे स्कूल के लिए उन्हें मौक़े फ़राहम करने में नाकामी से अक़लियतों में इम्तियाज़ी सलूक का एहसास पैदा होता है। अगर अक़लियतें इस तासुर व ख़याल के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो उनके साथ इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है तो उसके असरात मुल्क की तरक्की पर मुरतब होंगे। उन्होंने मुसलमानों की जायज़ शिकायत को दूर करने और उन्हें मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक मौसम मेकानिज़म लाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। दरियासना राजेंद्र सच्चर ने इस बात पर जोर दिया कि इस मुल्क में अक़लियती और अक्सरियती तबक़ात के मफादात के दरमियान गैर ज़रूरी तनाज़ा पैदा किया जा रहा है, इसे ख़त्म किया जाना चाहिए। जुनूबी मुंबई के कैफे परेड इलाके में वाक़े स्लम बस्ती में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिससे 800 झोपड़ियाँ जलकर खाकस्तर हो गई। इस वाक़े में एक शख्स हलाक हो गया, उसका जिस्म इस कदर झुलस गया था कि नाश नाक़ाबिल शिनाख्त हो गई। अम्बेडकर नगर में दोपहर में आग लग गई और देखते ही देखते जंगल की तरफ फैल गई। शाम 5 बजे आग पर काबू पा लिया गया। इस इलाके में 2000 झोपड़ियाँ थी और तकरीबन 800 ता 1000 खाकिस्तर हो गई। चूँकि झोपड़ियाँ प्लास्टिक से बनी हुई थी, लिहाजा देखते ही देखते आग शिद्दत से फैल गई। एक ओहदेदार ने बताया कि सिलेंडर फटने से यह हादसा पेश आया। वाडला RTO के करीब स्लम बस्तियों में भी आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जहाँ कई झोपड़ियाँ जल गई।
वजीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बीजेपी को जारहाना अंदाज में तनकीद का निशाना बनाते हुए अवाम से अपील की है कि वो इस पार्टी से दूर रहें, जो अपने फिरक़ेवाराना नजरिए को छुपाते हुए सेक्युलर होने का दावा कर रही है, बल्कि वो सेक्युलरिज्म की कोई नई तौसीहात व नशरियात कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही वो वाहिद जमात है जो मुल्क व माशरे को मुत्तहिद रखते हुए हकीकी मंजिलें तय कर सकती है। बीजेपी की तरह कांग्रेस ने कभी भी मनफी सियासत पर यकीन नहीं रखा। कांग्रेस ने हमेशा से ही शाइस्तगी की जुबान इस्तेमाल की, जबकि बीजेपी लीडर अपने हरीफों के लिए घटिया जुबान का इस्तेमाल करते हैं। जयपुर के रामलीला मैदान में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मनमोहन सिंह ने इन ख्यालात का इजहार किया। राजस्थान की 200 रुकनी असम्बली के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग होने वाली है। वजीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अवाम से अपील की है कि वो फ़िरक़ेवाराना नज़रिया रखने वाली जमातों से चौकस रहे और अलहायदगी पसंद ताकतों से दूर रहे। उन्होंने यूपीए के दौरे हुकूमत में कांग्रेस की कामयाबियों और पॉलिसियों पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने कभी भी दरोहगोई का सहारा नहीं लिया, क्योंकि अवाम बखूबी जानते हैं कि किस पार्टी की हिमायत की जाए और किसकी नहीं। मनमोहन सिंह ने बीजेपी लीडरों को दरोह बयानी की मिसाल पेश करते हुए कहा कि बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म तीसरी ब्रिक्स इंटरनेशनल मुसाबकती कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करते हुए यूएनआई लीडर हर दिन गलत हक़ाइक़ पेश करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। अवाम को चाहिए कि वो उनके दावे और बयानात को परखे और हक़ाइक़ का पता चलाएं। मोदी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक चीफ मिनिस्टर ने राजस्थान में अक़लियतों के हुकूक़ के खिलाफ राजस्थान हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया था। दूसरों पर तनकीद करने से पहले मोदी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि खुद उनकी रियासत में अक़लियतों के साथ क्या सलूक किया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद नरेंद्र मोदी को राजधर्म के उसूलों का पास व लिहाज करने का मशवरा दिया था। गुजरात फसादात पर नरेंद्र मोदी आज तक सारी दुनिया में बदनाम और रुस्वा लीडर समझे जाते हैं। राजस्थान में भरपूर मात्रा में सूरज की रोशनी उपलब्ध है। इसका फायदा उठाते हुए राज्य सरकार ने सोलर एनर्जी की क्षमता में राजस्थान को देश में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। विंड एनर्जी के क्षेत्र में भी राजस्थान ज्यादातर राज्यों से आगे है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले 5 साल तक आपका राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में करीब करीब आत्मनिर्भर हो जाएगा। इससे भविष्य में राजस्थान के तेज विकास का नया रास्ता खुलेगा। कृषि में सुधार के लिए राज्य सरकार ने सिंचाई और पानी की समस्या से निपटने पर काफी जोर दिया है। किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली शुरू करने और खेती के तरीके और नई तकनीकें अपनाने में मदद की गई है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री दवा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में गरीबों को बिना कीमत लिए जरूरी दवाइयां दी जाती हैं।